नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास से 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले हमने 10.1 इसकी थ्योरम्स और इसका इंट्रो वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया और 1, 2, 3 क्वेश्चन भी देख लिया है 10.2 का। तो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। आपको प्रूव करना है कि डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट्स बनाई जाएंगे वो पैरेलल होंगी। तो इसका गिवन क्या हो गया, ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर पी क्यू। PQ के डायमीटर उसके एंड पे दो टेंजेंट्स बनाई गई हैं, ठीक है, ये गिवन हो गया। और मुझे प्रूव करना है यहाँ पे टेंजेंट्स पैरेलल होनी चाहिए, तो AB और CD अपने को पैरेलल प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा OP एंड OQ आर रेडियस। OP और OQ रेडियस है, हमें दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि PQ डायमीटर है तो OP और OQ रेडियस होंगी। एंड वी नो दैट रेडियस is perpendicular टू टेंजेंट। हम जानते हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ एंगल जो 1 है आपका और एंगल जो 2 है आपका, वो दोनों कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। अब तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ पे भी तो कर सकते थे, अगर इधर का 90 उधर का भी 90 होगा, लेकिन ऐसे लिखने से हम क्या प्रॉपर्टी को काम में ले लेंगे यहाँ पे। तो 1 और 2 90 डिग्री, इसका मतलब सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर 1 और 2 मेरा 90 90 दोनों इक्वल है, तो ये इसका मतलब अल्टरनेट एंगल का फॉर्म है। देयरफॉर AB और CD, AB एंड CD आर पैरेलल। AB और CD आपस में क्या होंगी भैया, पैरेलल होंगी, हैंस प्रूव। अब आप सोच रहे हो कि सर अल्टरनेट एंगल से कैसे प्रूव हो गया। आपको पता होगा कि अल्टरनेट एंगल के लिए आपको Z का फॉर्मेट मिलता है, ये दोनों एंगल इक्वल, तो अल्टरनेट एंगल की कंडीशन होती है कि ये और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए। अब हमारा यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब अल्टरनेट एंगल कंडीशन, और अल्टरनेट एंगल कंडीशन चाहिए तो हमारे को ये दोनों लाइन पैरेलल तो मिलेंगी। इसलिए हमने बोला एंगल 1 एंड 2 यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सो हमारी ये और ये साइड पैरेलल होनी चाहिए। बेसिकली A से Q और P से D पैरेलल होगी, लेकिन आपको जब पता है कि यार ये साइड और ये साइड पैरेलल, तो इसको कितना बढ़ा दो तब भी पैरेलल ही रहनी है, ठीक है। साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 10.2 से, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। प्रूव करो कि परपेंडिकुलर है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P था, AB टेंजेंट है, यहाँ परपेंडिकुलर है QP टू ए सर्किल पासेज थ्रू द सेंटर। प्रूव करो कि जो परपेंडिकुलर है ना, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, वो सेंटर से पास करके आपको प्रूव करना, मतलब इसको जब आगे इंक्रीज किया जाएगा तो ये सेंटर से पास करेगा, आपको ये प्रूव करना। इसका मतलब गिवन है AB जे टेंजेंट टच द सर्किल एट P पॉइंट, AB टेंजेंट P पॉइंट पे सर्किल को टच करती है, और जो QP है QP वो परपेंडिकुलर AB पर, आपको प्रूव करना है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासेज थ्रू द सेंटर, या आप कह सकते हैं PQ पासेज थ्रू द सेंटर, आपको प्रूव करना है। तो सुनो दोस्तों, PQ परपेंडिकुलर है AB पर, ये आपको बात गिवन हो रही है, मतलब ये कह सकते हो कि एंगल 1 कितना डिग्री है, एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। बट वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर at point of contact to tangent। पर हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस परपेंडिकुलर होती है, सो जो PQ है इसका मतलब रेडियस का पार्ट है, सो PQ इज द पार्ट ऑफ रेडियस एंड वी नो दैट रेडियस passes through the center, therefore QP also passes from center। ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव। देखो हमने क्या किया, ये बोल रहा कि जो QP है ना परपेंडिकुलर टेंजेंट पे, ठीक है, पर हम जानते हैं रेडियस परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब QP भी रेडियस का एक पार्ट है, रेडियस सर्किल से सेंटर से पास करती है, सो ये भी सेंटर से पास करेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B पॉइंट से एक टेंजेंट है, उसकी लेंथ की बात हो रही है। B पॉइंट से एक टेंजेंट है, उसकी लेंथ की बात हो रही है। टेंजेंट से कितनी भी आगे चल जाए, लेकिन मानी जाएगी लेंथ वहां तक कि जहां पे टच किया है। एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। अब 5 सेंटीमीटर कौन है, टेंजेंट नहीं है, सर्किल के सेंटर से वो B पॉइंट 5 सेंटीमीटर है, आपको लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के दे रखी है। एंड सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर क्या है, तो पूरा क्वेश्चन समझना। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज 4, यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट 4 है और जो इसकी सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गई। एंड फाइंड द रेडियस, आपको ये रेडियस फाइंड करनी है।
इसका नाम रख लेते हैं, पी रख लेते हैं, ओ रख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल बीपीओ ट्राइंगल में मैं 90 डिग्री क्यों कह रहा हूँ, आप ये लिख सकते हो बिकॉज ओपी परपेंडिकुलर पीबी, सो एंगल 190 डिग्री। अब एंगल 190 डिग्री है देन बाई पाइथागोरस। अगर आपने अभी तक के क्वेश्चंस देखे हैं तो हमने वहाँ पे भी ये डिस्कशन किया था, जब भी आपको ये तीन चीज़ें मिले ना, रेडियस मिले, डिस्टेंस मिले, टेंजेंट मिले, तो आपको डायग्राम ऐसा ही बनाना चाहिए, ठीक है। इससे आपको क्लियर रहेगा कि डायग्राम में पाइथागोरस लगा के आप सोल्व करेंगे। तो हाइपोटेनियस जो है आपका ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बेस है पी बी स्क्वायर और परपेंडिकुलर ओ पी स्क्वायर। ओ बी है 5 स्क्वायर, पी बी है 4 स्क्वायर, ओ पी आपने फाइंड करना है। ये 25 हो गया, ये 16 हो गया, ये ओ पी स्क्वायर। 16 को इधर लेके आओ, माइनस का होगा, ये ओ पी स्क्वायर, यहाँ माइनस करो 9 ओ पी स्क्वायर और रूट करोगे, 9 का रूट तो हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर का ओ पी हो गया, 9 का रूट हो गया 3। तो ओ पी यानी आपकी रेडियस आ चुकी है, रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आपने यहाँ पे फाइंड करना था। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 7। कंसेंट्रिक सर्किल आर, कंसेंट्रिक सर्किल मतलब वो सर्किल जो एक ही सेंटर से बनते हैं ना, ऐसे दो सर्किल को कंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं अपन, ठीक है। ये एक सेंटर हो गया आपका। रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, एक की रेडियस 5 है, एक की 3 है, तो बड़े वाले की ऑब्वियस सी बात है 5 होगी, छोटे वाले की 3 होगी, है ना। आप सोच रहे हो कि मैंने जानबूझ के ऐसा क्यों बनाया, अपन तो रेडियस को यूँ भी तो बना सकते हैं, यूँ बना सकते हैं, इसके ऊपर ही दूसरी बना लें, यहाँ से यहाँ तक 5 कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक 3, ये भी सही है। लेकिन जो क्वेश्चन चाहता है ना उस तरीके से अपन चलेंगे तो हमारा जो डाउट पूछा गया यहाँ पे उसका आंसर दे पाएंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। आपको लार्जर सर्किल की कोड की लेंथ बतानी जो स्मॉलर सर्किल को टच करे, कुछ ऐसा ही होगा। अब बताओ उसमें कैसे निकालेंगे अपन, लेकिन यहाँ पे लार्ज, तो इसमें जो लार्जर सर्किल की जो कोड है ना वो स्मॉलर सर्किल को टच कर रही है, यहाँ पे आपको इसकी लेंथ बतानी है। इसका नाम और रख लिया, इसका P, ये A है, ये B है। आप देखिएगा ये वाली आपको लेंथ 5 दे रखी है, नहीं रेडियस है 5, और छोटे वाली सर्किल की 3 है, तो आपको यहाँ पता है 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पाइथागोरस से अपन PB निकालते हैं। देखो इन ट्राइंगल बीपीओ में बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस क्यों लग रही है, रीजन देना चाहो दे सकते हो। ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, अब ये भी रीजन देना चाहो दे सकते हो, ओपी रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट पे, ठीक है। तो पाइथागोरस कहती है यहाँ पे ओ बी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और फिर बेस पी बी का स्क्वायर। ओ बी कितनी है 5 है, 5 का स्क्वायर, ओ पी है 3 स्क्वायर, पी बी आपको फाइंड करनी पड़ेगी। वैसे तो फाइंड आपको ए बी करनी है, क्या फाइंड करना है आपको, ए बी करना है। क्यों करना है आप देखो यहाँ पे समझ गए, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, लेंथ ऑफ द कोड फाइंड करना है जो लार्जर सर्किल की कोड होगी विच टच द स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल को टच करती होगी। तो ये तो 25 हो गया, ये 9 हो गया, ये पी बी स्क्वायर हो गया, 9 इधर आएगा तो माइनस करेगा, इक्वल टू पी बी स्क्वायर, ये बचेगा 16 इक्वल टू पी बी स्क्वायर, और अगर आप यहाँ पे रूट कर देते हैं तो 16 का 4 हो गया, पी बी स्क्वायर का पी बी, यानी मेरे पास पी बी की लेंथ आएगी 4। तो देखो दोस्तों पी बी आप लिख सकते हैं, आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों ये बताओ, आपको तो पूरा ए बी निकालना है, ये वाली रेडियस कितनी होगी, ये भी 5 होगी, तो क्या सेम काम इस ट्राइंगल में चलेगा, सेम काम चलेगा, तो सेम ही ए पी आएगा अपना। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए पी ओ में भी सिमिलरली काम होगा, तो आपका जो ए पी है वो लेंथ आएगी वापस से 4 सेंटीमीटर। सो ए बी इक्वल टू होगा पी बी प्लस ए पी, और दोनों की वैल्यू 4 + 4 कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। आपका एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्किल के सरकमस्क्राइब यानी सर्किल के चारों तरफ बना हुआ है। तो वो डायग्राम पूरा बुक जैसा तो नहीं बना पाया मैं, लेकिन आप रिलेट कर सकते हो और मुझे प्रूव ये करना है। यानी मेरे को गिवन हो गया एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल टच द सर्किल एट पी क्यू आर एस पॉइंट, या आप सरकमस्क्राइब सर्किल कह सकते हो। प्रूव जो करना है आपको लिखना है सीधा सीधा। सॉल्यूशन में अपन एक बात लिख चुके हैं, वी नो दैट टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। यहाँ ये पॉइंट एक्सटीरियर, इससे ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होगी, तो आपकी जो ए पी है वो ए एस के इक्वल होगी। ठीक है, सही। आपका बी पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट ही एक टेंजेंट ही, तो जो बी पी है वो इक्वल होगी बी क्यू के। नंबर 2, ऐसे सी से एक टेंजेंट सी आर है और सी क्यू है, तो जो सी आर है वो इक्वल होगी सी क्यू के। नंबर 3, और ऐसे डी से एक टेंजेंट डी आर है एक डी एस है, तो डी आर इक्वल होगी डी एस के। नंबर 4, हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट्स होती हैं सर्किल पे इक्वल होती हैं, तो बाई 1 + 2 + 3 + 4 हम सभी इक्वेशंस को सम करते हैं। तो इधर होगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, और इक्वल टू में लिखा जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस।
तो ए पी और बी पी मिलकर क्या बनाएंगे, ए पी और बी पी मिलकर बनाएंगे ए बी, ये ए बी बन गया। सी आर और डी आर, सी आर और डी आर बनाएंगे अपना सी डी इक्वल टू में चलो ए एस और बी क्यू, ए एस और बी क्यू कुछ नहीं बनाएंगे तो ए एस को बी क्यू के साथ मत ऐड करो, ए एस को डी एस के साथ ऐड करो, ए एस और डी एस मिलकर बनाएंगे ए डी, तो ये ए डी बन गया। और बी क्यू और सी क्यू मिलकर बनाएंगे बी सी, तो ये बी सी बन गया और ये आपका क्वेश्चन भी बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो साथियों हम इस लेक्चर को रखते हैं इतना ही। इसके अगले लेक्चर में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।